बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक जो सॉल्यूशंस है वो शेयर किए थे। तो अब जो उससे आगे तो इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ जो 3.6 है वो भी कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। सबसे पहले तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन पे हम देख सकते हैं इस पे क्यूब रूट है, तो और हमें ये भी पता है कि क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। तो सबसे पहले तो हम इसको x के इक्वल लेंगे और फिर इसका जो क्यूब रूट है उसको ख़त्म करेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि हम इस पे लाज अप्लाई कर सकें। फिर हम लॉगरिथम लेंगे, तो यहाँ पे log x और यहाँ पे हमारे पास log 48.54 पावर 1/3। तो अब इस पे ये वाला ला अप्लाई हो सकता है। जब ये ला अप्लाई हो सकता है तो इस ला को हम अप्लाई करेंगे 1/3, यहाँ आ जाएगा log 48.54। अब इसका हम जो हमारे पास लॉगरिथम है टेबल उसमें देखेंगे। क्या करेंगे, 48 अगेंस्ट 5। अब देखो यहाँ पे आपके पास 48 लिखा होगा, यू आएंगे तो ऊपर आपके पास 1 से लेकर 9 तक होते हैं। तो जहाँ पे 5 और 48 के सामने वैल्यू होती है वो आपने लिखना है, एंड देन 48 के सामने अगेंस्ट मीन वैल्यूज़ में आपने 4 के नीचे जाके देखना है 48 के सामने क्या है, तो आपको 4 मिलेगा, उनको ऐड करना है। पिछले वीडियोज़ में लॉगरिथम जो टेबल है वो उस पर कैसे वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब आपने उसी प्रोसेस को अप्लाई करना है। अच्छा, इसको प्लस कर देंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, देखो जब आप इसमें 7 + 4 करेंगे तो 61 बन जाएगा, 57 से 61 बन जाएगा। अच्छा, ये 1 कहाँ से आया आप सोच रहे होंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल से पहले कितने नंबर्स है, 2 डिजिट्स है, 2 - 1 1। तो यहाँ पे ये जब भी हम डेसिमल से लॉगरिथम टेबल से वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब ये डेसिमल यहाँ पे होता है। तो उससे पहले हमने करेक्टरिस्टिक लिखना होता है, और करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का तरीका यही होता है कि डेसिमल से पहले हमारे क्वेश्चन में जितने डिजिट्स है उनमें से 1 माइनस कर दो। 1 2 डिजिट्स है, 2 - 1 1, तो ये 1 वहाँ से आ गया पॉइंट। बाकी ये जो हमने आपस में सम किया तो ये आ गया। अब इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही फिगर होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि 1 स्मॉलर है तो डेसिमल को ऊपर ले जाएंगे, डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं उसको 0 लिख लेंगे, और यहाँ पे 16 हो जाएगा। 3 5 15, 1 रह गया, 8 को नीचे लेकर आएंगे, 3 6 18, कुछ भी नहीं बचा, 6 को नीचे लेकर आएंगे, 3 2 6। ठीक है, लेकिन हम 61 को साथ में लेकर नीचे आएंगे। अच्छा, साथ में जब नीचे लेकर आएंगे, ये इसलिए लेकर आएंगे, अगर आप साथ में नहीं लेकर आते तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 20 61 नीचे आ गया। एक तो तरीक़ाकार ये है। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जब आप एक डिजिट नीचे लेकर आते हो तो आप ये भी चेक करते हो कि जो आपके पास नंबर है नेक्स्ट डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, वो 3 से हो रहा है, नहीं हो सकता, तो इसी वजह से आप साथ में लेकर आते हो। साथ में लेकर आते हो तो फिर अगेन 61 रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, 0 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, 0 इंक्रीज कर दिया, 3 3 9, 10 से 9 गया 1। अब अगर हम फिर से 0 इंक्रीज करेंगे तो सेम वही रिजल्ट आएगा, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये स्मॉलर देन 5 है तो फिर राउंड ऑफ करते वक्त यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस आंसर का एंटी लॉग लेंगे 68। एंटी लॉगरिथम का जो टेबल है उसमें आपने 56 के सामने अगेंस्ट 2 में देखना है, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, 0 है। एंटी लॉगरिथम में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है अगर वो पॉजिटिव है उसमें +1 करेंगे, कितना बनेगा, 0 + 1 1 बन जाएगा। तो डेसिमल क्योंकि यहाँ पे है तो उसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट, तो जब इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट तो इधर आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये हमारे पास नॉर्मल 56 अगेंस्ट 2 का जो वैल्यू है वही है। तो डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले आ गए, तो x की जगह, जैसे कि हमने यहाँ पे x लिया था, x की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे विच इज इक्वल टू दिस। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी इसी तरह से होगा। सबसे पहले इसका जो पावर है उसे हम सॉल्व करेंगे, इस लॉ को अप्लाई करेंगे, फिर लॉगरिथम टेबल से 16 के अगेंस्ट 7 के नीचे, यानी यहाँ से 16 यहाँ से 7, यहाँ पे जो डिजिट है उसको देखेंगे तो वो हमारे पास कुछ यू आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया है, तो आपके पास ये डिजिट आ जाएगा, ये वाला।
ठीक है। अच्छा, ये 2 कहाँ से आया? देखो, ये जो जब नंबर क्लियर होता है, कोई डेसिमल नहीं होता, इसका मतलब इस नंबर के बाद डेसिमल है और फिर 0 है, तो इस वजह से उनको नहीं लिखा गया। तो ये बिफोर डेसिमल कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। 3 - 1 2, तो ये 2 यहाँ से आ गया। आपको पता है लॉगरिथम में हम कैरेक्टरिस्टिक इसी तरह से ही फाइंड आउट करते हैं, और पिछले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए, तो ये चीज़ आपको कंफर्म है अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है और पहले से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। अच्छा जी, तो अब ये हमारे पास बन गया हमारा आंसर। अब इस आंसर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास log x इज इक्वल टू दिस। ठीक है। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है। जब एंटी लॉग लेंगे तो हमें पता है जब एंटी लॉगरिथम होता है कैरेक्टरिस्टिक को हम सिर्फ डेसिमल के लिए यूज करते हैं, वैसे इसे हम इग्नोर करते हैं जब हम एंटी लॉग टेबल देख रहे हैं। तो 31 अगेंस्ट 7 अपने वैल्यू देखना है, एंड देन प्लस करना है 31 अगेंस्ट मीन जो डिफरेंस वाली वैल्यू है 5 के नीचे देखना है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो कुछ इस तरह के वैल्यूज आपके पास आएंगे। ठीक है, तो ये इसमें प्लस करेंगे 2। जब प्लस 2 करेंगे तो ये हमारे पास 2077 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ से एक पॉइंट इधर को आ गया। इधर क्यों आया? अब जब यहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि आपका क्या है, पॉजिटिव है और 0 है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव है और 0 है, तो हमें पता है जब पॉजिटिव होगा उसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। 0 + 1 1 होगा, तो डेसिमल को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये आ गया। x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कहाँ से आई, ये देख लो, हमने इस अपने क्वेश्चन को x के इक्वल लिया था, तो बस अपने क्वेश्चन को लिख ले, विच इज इक्वल टू दिस, और ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं पार्ट 11 पे। पार्ट 11 एंड 12 एंड 13 बहुत लेंथी है, एंड कैलकुलेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो अक्सर एग्जाम में आते भी इसी तरह के क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस इनको ज़रूर किया करें। सबसे पहले तो इस पे 3 लॉज अप्लाई होंगे। सबसे पहले तो हमने x के इक्वल ले लिया। ठीक है, लॉग अप्लाई किया, तो पहली बात ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पे फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ठीक है, और फिर ये डिवाइड हो रहा है तो इस पे सेकंड लॉ अप्लाई होगा, log ऑफ, अच्छा फिर सेकंड लॉ में हम इन दोनों को m कंसीडर करके m माइनस log ऑफ n, तो ये हमने कर लिया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पे थर्ड लॉ अप्लाई करना है, इन दोनों पे क्योंकि एक्सपोनेंट है। तो ठीक है, थर्ड लॉ अप्लाई किया, एक्सपोनेंट यहाँ पे आ गया और इसका यहाँ पे आ गया। अब इसे सॉल्व करना है। लॉगरिथम टेबल में जाके 86 अगेंस्ट 2 जो वैल्यू है वो ये है, देन लॉगरिथम टेबल में जाके 16 अगेंस्ट 1 वैल्यू ये है, फिर उसमें प्लस करना है मीन डिफरेंस, आपने देखना है 16 अगेंस्ट 6। ठीक है, मीन डिफरेंस वाले एरिया में जाके देखना है, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, इनको आपस में ऐड करना है, एंड देन ये वाला है 51 अगेंस्ट 6, ये जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, वैल्यू यहाँ से ये मिलेगी। अब 1 का तो वही करेक्टरिस्टिक है, मैंने यहाँ पे सिंपल जल्दी से कर लिया है। 2 डिजिट्स है बिफोर डेसिमल, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे भी मैंने करेक्टरिस्टिक को भी कर लिया है क्योंकि ये सिंपल है, इसमें सिर्फ प्लस करना होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1 डिजिट है बिफोर डेसिमल, तो 1 - 1 0। अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने क्या किया है, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये देख रहे हो आप, ये आंसर आ गया। ठीक है, और इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, ये आ गया है, और ये एज इट इज़ नीचे उतार दिया है। अब ये जो नंबर है इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आ गया। ठीक है, इस आंसर को मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब ये सब आपस में सॉल्व होंगे, तो सबसे पहले इनको ऐड करना है, जो फर्स्ट एंड सेकंड है इन दोनों को ऐड किया, ये आंसर आ गया। आंसर से थर्ड को हमने माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये सब कुछ मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये कैसे हुआ है। जब सब माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, log x इज इक्वल टू दिस। अब इसका एंटी लॉगरिथम लेंगे। एंटी लॉगरिथम लेंगे तो हमने 78 अगेंस्ट 3 वैल्यू देखनी है, तो वो ये है। देन मीन डिफरेंस में 78 के सामने मीन डिफरेंस में 9 के नीचे वैल्यू देखनी है, तो वो ये है। इनको आपस में ऐड किया तो ये आपके पास आंसर आएगा 6080। अब आपको पता है कि डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे है। एंटी लॉगरिथम में हम क्या करेंगे, हम अपने करेक्टरिस्टिक को देखेंगे। अगर ये पॉजिटिव है, इसमें +1 कर देंगे तो ये पॉजिटिव है, इसमें +1 करेंगे, 0 + 1 1, तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होगा, यहाँ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या है, x की जगह, ये देख रहे हैं आप, स्टार्ट में हमने अपने क्वेश्चन को x इक्वल दिया था, तो ये x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे और आपका आंसर आपको मिल गया। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 11।
यूँ तो मेरी कोशिश थी कि सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करूं, लेकिन नहीं हो सका क्योंकि बहुत लेंथी है और मेरी ये कोशिश होती है कि आपको समझाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, जो पार्ट्स है, जो भी स्टेप है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूं। अच्छा, जो अब हमारा क्वेश्चन है उसको हमने एक्स के इक्वल लिया, फिर इसका लॉगरिथम लिया। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। इस पे 3 लॉ अप्लाई होंगे। पहले तो इस पे फर्स्ट लॉ होगा, लॉग ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है, m मल्टीप्लाई बाय n किसके इक्वल है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। फिर इस पे सेकंड लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इस केस में क्या होगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो इन दोनों को तो हमने सॉल्व कर लिया है, माइनस log ऑफ m। अब इन तीनों पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा, क्योंकि इन सब के एक्सपोनेंट्स है, इन सब का पावर है। तो एक्सपोनेंट log और फिर वो नंबर आता है, एक्सपोनेंट log फिर वो नंबर आता है, एक्सपोनेंट log फिर वो नंबर आता है। ये अब आपने अगर जो एक्सरसाइज 3.5 है एंड एक्सरसाइज 3.4 है वो नहीं देखे और उनको स्किप किया, तो ये एक्सरसाइज आपको समझने में मुश्किल होगी। तो इसी वजह से आप कोशिश करें कि जो पहले के एक्सरसाइज है उनके मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वो ज़रूर देखें। कम्प्लीटली सॉल्व्ड एक्सरसाइज का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपने देखना है, ठीक है, क्लास 9। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसका लॉगरिथम लेंगे। 37 अगेंस्ट 5 ये वैल्यू है, प्लस 37 अगेंस्ट मीन डिफरेंस में 4 के नीचे देखना है ये वैल्यू। देन 38 अगेंस्ट 4 ये वैल्यू है, एंड 31 अगेंस्ट 5 ये वैल्यू है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब इसमें ये 5 प्लस कर लिया और हमने क्या किया कि अब इन सब का जो करेक्टरिस्टिक है वो बना लिया। देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, हमारा करेक्टरिस्टिक हमने लिख लिया 1। यहाँ पे 2 है, माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो इस नंबर में हमने करेक्टरिस्टिक यानी ये जो 0 है इसकी जगह 1 लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे भी डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स है, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो ये चीज़ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने पहले के लेक्चर्स मिस नहीं किए। ये हो गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम है। अब इनको डिवाइड करो, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 5 से। ये देख लो 3 वाले का आंसर है, ठीक है, ये आपके पास 2 वाले का आंसर है, कैसे डिवाइड करना है, एंड ये 5 वाले का आंसर है, कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख लिया है और प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपके साथ पूरा का पूरा लिख लिया है कि कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों को प्लस कर लो। यहाँ पे मैंने ये भी प्लस करके बता दिया कि आंसर ये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो आंसर आया है उसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया, ये आंसर आ गया। तो ये हमारा log ऑफ x इज इक्वल टू दिस, ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा, अब आंसर आने के बाद हमने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम लेना है। एंटी लॉगरिथम लेंगे तो जो हमारा करेक्टरिस्टिक है इसको इग्नोर करेंगे। 0 1 अगेंस्ट 7, एंटी लॉगरिथम में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0 1 अगेंस्ट 7, जो फिगर है वो ये आएगा। और फिर 0 1 अगेंस्ट मीन डिफरेंस में 3 के नीचे आप जाके देखेंगे 0, यानी 0 1 के सामने मीन डिफरेंस में जाके 3 के नीचे ये वाला जो वैल्यू है वो 1 होगा। इनको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो आपका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है और 1 है, तो हमने क्या कहा था, जब एंटी लॉगरिथम होता है करेक्टरिस्टिक सिर्फ डेसिमल को प्लेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। 1 + 1 2 हो गया। तो अब क्योंकि हमें पता है एंटी लॉगरिथम से जो भी वैल्यू लेंगे उसका डेसिमल यहाँ पे है। अब इसको क्या करना है, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट करना है। राइट साइड पे 2 डिजिट 1 2, यहाँ पे देख लो 4 और 0 के बीच में आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। और इस तरह से जो ये क्वेश्चन नंबर 12 है ये कंप्लीट हो गया। इसके सारे पार्ट्स सारे स्टेप्स मैंने आपके लिए क्लियरली डिस्क्राइब कर दी है। अच्छा, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या कुछ समझने के लिए है। सबसे पहले तो हमने इसका जो हमारा क्वेश्चन है इसको x के इक्वल ले लिया, ठीक है। फिर इसके जो हमारे पास क्यूब रूट है एंड 5 रूट है, इनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमें पता है इनकी वैल्यू यही है। अच्छा, अब हमने लॉगरिथम ले लिया, log ऑफ x log ऑफ दिस। अब इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, सेकंड लॉ, ठीक है, log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, ठीक है। ये लॉज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ कि ये लॉ अप्लाई होगा। तो आपने, और मैंने आपको कहा भी है कि इन लॉज को आपने याद कर लेना है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है,
अब इस पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा, इस पे बी एक्सपोनेंट यहाँ पे लॉग ऑफ द नंबर, एक्सपोनेंट यहाँ पे लॉग ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब देखो 27 अगेंस्ट 9 आपने वैल्यू देखना है, वो ये है। फिर 27 अगेंस्ट मीन डिफरेंस में 6 के नीचे देखना है तो वो 9 होगा। यहाँ पे 32 अगेंस्ट 4 आपने देखना है तो ये वैल्यू है। एंड 32 अगेंस्ट मीन डिफरेंस में 5 के नीचे देखेंगे तो ये होगा। ये इसमें ऐड कर लो, ये इसमें ऐड कर लो, ऐड किया। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया, यहाँ पे देख लो, डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, 3 - 1 क्या बचेगा 2। यहाँ पे भी 3 डिजिट्स है, 3 - 1 क्या बचेगा 2। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हम लेकर आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत समझाया है पिछले एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे जस्ट मैं स्टेप्स करूंगी और बाकी जो चीजें हैं वो आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, ये अब हो गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करो 1 से 3 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 1 से 3 से 5 से डिवाइड करो, तो ये 3 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। एंड देन ये 5 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। अब जो आंसर्स है उनको लिख लो, लिख लिया। ये आपस में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इससे इसको माइनस किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। लॉग ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसका एंटी लॉगरिथम लो। एंटी लॉगरिथम में हम कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करते हैं। 31 अगेंस्ट 3 अपने वैल्यू देखनी है, वो ये है। देन 31 अगेंस्ट मीन डिफरेंस में 3 के नीचे देखना है तो वो 1 है, ठीक है। एंटी लॉगरिथम का यही प्रोसेस है और ये मैंने आपको सिखाया है एक्सरसाइज 3.5 में, हमने यही चीज़ें सीखी है। अच्छा, अब इनको आपस में ऐड किया तो ये वैल्यू आ गया। कैरेक्टरिस्टिक का क्या यहाँ पे काम होता है, एंटी लॉगरिथम में कैरेक्टरिस्टिक का काम ये होता है कि अगर आपका पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, चाहे 0 है चाहे कुछ भी है, अगर पॉजिटिव है तो उसमें आपने क्या करना है, ऐड करना है 1, तो 0 + 1 1 होगा। अच्छा, जब आपका आंसर जो आया उतने डिजिट्स आपने डेसिमल को जो कि यहाँ पे होता है उतने डिजिट्स राइट साइड पे मूव करना है। तो 1 आंसर आया, डेसिमल को यहाँ से 1 डिजिट राइट साइड पे मूव करेंगे, 0 और 2 के बीच में डेसिमल आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी लिख के शेयर करना है। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।